क्लास 23 ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम थर्ड सम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो ऊपर बेस्ड है। ओके तो पहले सम को पढ़ लेते हैं। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन डाई इज 4। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये तो अभी हम ये सम कर रहे हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, पर हमें पता कैसे चलेगा एग्जाम टाइम में कि ये सम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। तो यहाँ पे ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको देख लीजिए कि कंसेप्ट इसके पीछे क्या है। देखिए गिवन मतलब दिया हुआ है कि ये इवेंट अकर हो चुका है ना। गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, मतलब दो डाइस हैं है ना, दो पासे हैं, आपने उनको फेंका तो दोनों में जो हैं, दोनों पासों में दोनों डाइस में जो नंबर आ रहे हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। अगर एक में 1 आ रहा है तो दूसरे में 2 या 3 या 4 या 5 या 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसमें 1 नहीं आ सकता है ना। अगर 2 है तो दूसरे में 2 नहीं आ सकता। तो ऐसे ही है कि अगर दो आपने डाई को फेंका है, थ्रो किया है, तो दोनों डाई में नंबर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये इवेंट हमें आपको गिवन है। तो हमने क्या मान लिया, लेट ए बी द इवेंट दैट टू डाइज डिस्प्ले डिफरेंट नंबर्स, मतलब दोनों डाई जो हैं वो अलग अलग नंबर शो कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पे अब इसको देखिए, ये अगर अगर आप डाई को थ्रो करते हैं, ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि अगर दो डाई को हमने थ्रो किया तो इतने आउटकम हमारे पास निकल के आ सकते हैं, है ना। तो जो सेम नंबर वाले जो आउटकम है वो कौन कौन से हैं, देखिए 1 1 है तो ये तो नहीं हो सकता, 2 2 भी नहीं हो सकता, 3 3 भी नहीं हो सकता, 4 और 4 भी नहीं हो सकता, 5 5 नहीं हो सकता, 6 6 नहीं हो सकता, क्योंकि इवेंट ए क्या कह रहा है कि दोनों डाई अलग अलग नंबर शो कर रही हैं, और अलग अलग जो नंबर शो हो रहे हैं वो उसमें ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, है ना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं आ पाएगा, तो ये ऑर्डर पेयर हम रिमूव कर देंगे। तो टोटल हमारे नंबर कितने बनते हैं, टोटल 36 आउटकम निकलते हैं। उसमें से अगर हम ये 6 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितने आउटकम बचते हैं, 30। तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए कितना हमारा आया, 30। ओके अब देखिए आगे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस इवेंट की, द सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस इज 4, मतलब दोनों डाइस को मिला के जो सम निकलना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो ये सम जो है, ये यही समझ में आ रहा है कि एक इवेंट हमें दिया गया है कि वो अगर हो चुका है, और दूसरे इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब ये जो सम है ये सम किसका है, हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सम है। इज दैट क्लियर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी हम देख लेते हैं कितने हैं। देखिए जो इवेंट बी है वो क्या कह रहा है कि दोनों डाई को मिला के हमारे पास 4 आना चाहिए। तो 4 किस किस में आएगा, देखिए सबसे पहली बात तो हमारा 1 और 3 में 4 आएगा, 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4, 2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 3 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4। इसके अलावा किसी में हमें सम जो है वो 4 नहीं मिल पाएगा, है ना। तो हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हैं वो कितने आएंगे, 3, क्योंकि 1 + 3 ये एक ऑर्डर पेयर हुआ, ये दूसरा ऑर्डर पेयर हुआ, और ये तीसरा ऑर्डर पेयर हुआ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी हमारे कितने आ गए, 3। अब ए इंटरसेक्शन बी में देखते हैं कितने हैं, मतलब जो जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों में कॉमन है वो कितने हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं इसको छोड़ के, क्यों, क्योंकि ये नंबर जो है वो इवेंट बी में तो अगर हो रहा है लेकिन इवेंट ए में अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि इवेंट ए में क्या है, दोनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए, है ना। तो इस इवेंट को हम क्या करेंगे, इस सैंपल पॉइंट को या इस हम आउटकम को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में नहीं आ पाएगा। तो इंटरसेक्शन में हमारे दो ही आउटकम निकल के आएंगे। ये जो आउटकम है ये हमारा इवेंट ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। सिमिलरली ये भी जो इवेंट है, ये जो आउटकम है हमारा, ये दोनों आउटकम हमारे जो हैं वो इवेंट ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी हमारा कितना हुआ, 2। ओके क्योंकि दो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। अब हम जानते हैं हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है निकालना है। क्यों, क्योंकि इवेंट ए जो है वो ऑलरेडी अगर हो चुका है, और इवेंट बी हमने इसको माना है कि सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 4, है ना। तो हमें बी गिवन है निकालना है। तो बी गिवन है का फॉर्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है हमारा, 30। तो 2/30 हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है 1/15।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है हमारा कितना आया 1/15। आई होप आपको ये जो है सम क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट सम है, एनसीईआरटी पे भी ये सम दिया हुआ है, तो ये अच्छा सम है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना इम्पोर्टेंट है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सम कैसे है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। तो इस वीडियो में हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।